पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट समेत सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली अन्य कंपनियों का बाजार बंद होने वाला है, क्योंकि 80-90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाली स्वदेशी कंपनी कैंपा कोला एक बार फिर से वापसी करने को तैयार है। द ग्रेट इंडियन टेस्ट के नाम से आने वाली कैंपा कोला उस दौर में लोगों की पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक हुआ करती थी। अब यही कैंपा कोला बाजार में एक बार फिर से छाने को तैयार है। दरअसल मेड इन इंडिया कैंपा कोला भारतीय बाजार में एक बार फिर से वापसी करने वाली है और इसे कोई और नहीं बल्कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ही अलग अंदाज में मार्केट में उतारने की तैयारी में है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने कैंपा कोला बनाने वाली प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ एक सौदे के माध्यम से इस ब्रांड को परचेज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह डील करीब 22 करोड़ रुपए में हुआ है। रिलायंस रिटेल के माध्यम से अब सब ड्रिंक मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। यह वही रिलायंस रिटेल है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी को सौंपा है। ईशा अंबानी के हाथों में रिलायंस रिटेल की बागडोर जाने के बाद ही वार्षिक आम बैठक एजीएम में उन्होंने एफएमसीजी कारोबार में उतारने की घोषणा की थी। एफएमसीजी तेजी से बिकने वाली वस्तुओं का कारोबार होता है। जानकारी है कि इसी वर्ष दिवाली तक कैंपा कोला एक बार फिर बाजारों में छा सकती है। रिलायंस कैंपा कोला को 3 फ्लेवर्स नींबू, नारंगी और कोला के साथ बाजार में उतारने की तैयारी में है। यह सीधे तौर पर अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक दिग्गज ब्रांड जैसे कोका कोला, पेप्सी को टक्कर देगी। खबरों की माने तो पहले चरण में रिलायंस इसे अपने रिटेल स्टोर्स, जियो मार्ट और ग्रोसरी स्टोर्स में बेचेगी। कैंपा कोला के मार्केट में उतरने से सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के बीच मूल्य को लेकर होड़ भी देखने को मिल सकती है और इससे कस्टमर्स को कम दाम में कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध हो सकती है। आपको ज्ञात होगा कि कैंपा कोला पहले वर्ष 1977 के दौरान मार्केट में आई थी, जब कोका कोला को भारत से अपना कारोबार सिमटने पर विवश होना पड़ा था। वर्ष 1949 के आसपास का वक्त था जब भारत में सॉफ्ट ड्रिंक से जुड़ा कोई खास कारोबार नहीं था। तब ऐसे समय में अमेरिकी कंपनी कोका कोला ने भारत की प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ साझेदारी कर भारत में कदम रखा। भारत में कोका कोला के लॉन्च और डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे प्योर ड्रिंक्स ग्रुप का ही हाथ था। फिर आया वर्ष 1973 का, जब भारत सरकार फेरा नाम से एक कानून लेकर आई, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए कुछ नियमों में बांधा गया। देश में इमरजेंसी लगा और इसके बाद जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। 1976 तक तो कोका कोला जैसे तैसे भारत में कारोबार कर रही थी, परंतु फिर सरकार ने कंपनी को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे का कारण था कोका कोला हमारे नियम नहीं मान रही थी और उसने अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर करने से इनकार कर दिया था। फिर क्या था, कोका कोला को अपना कारोबार समेटना पड़ा और सरकार एक कंपनी बनाकर 77 नाम से एक सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में लेकर आई, परंतु यह लोगों को पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो प्योर ड्रिंक्स ग्रुप, जो कभी भारत में कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, वही कैंपा कोला नाम की मेड इन इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ गई। धीरे धीरे कैंपा कोला ने सभी को पीछे छोड़ते हुए भारत में सॉफ्ट ड्रिंक से जुड़े बाजार पर अपना अधिकार कायम कर लिया। द ग्रेट इंडियन टेस्ट की टैग लाइन के साथ आने वाली कैंपा कोला हर भारतीय की पसंद बनने लगी। करीब 20 वर्षों तक कैंपा कोला ने भारतीय बाजार पर राज किया। कई वर्षों तक कैंपा कोला ने जबरदस्त कारोबार किया, परंतु फिर थम्स अप जैसे एक भारतीय ब्रांड के साथ कंपटीशन बढ़ने के बाद कैंपा कोला का बुरा दिन शुरू हो गया। 1991 में जब भारतीय इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला गया, तो अमेरिकी कंपनी कोका कोला ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया और कंपटीशन बढ़ने के कारण कैंपा कोला का कारोबार सिमटने लगा। वर्ष 2012 आते आते कंपनी रसातल में चली गई थी। हालांकि अब भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस ने इसे पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाया है। देखा जाए तो आज संपत्ति के मामले में मुकेश अंबानी भले ही भारतीय अरबपति गौतम अडानी से काफी पीछे रह गए हो, परंतु इस दौरान वो अपने कारोबार को तेजी से विस्तार करने में जुटे हुए हैं। अंबानी एक के बाद एक कई क्षेत्रों में प्रवेश करते जा रहे हैं। इसके बाद अब रिलायंस ने कोला मार्ट में अपनी धाक जमाने की योजना बनाई है।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी कैंपा कोला के बारे में जानकारी, कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।